गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी विषय में रिवीजन करेंगे। आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी आने वाली है, उसका रिवीजन आज हम करने वाले हैं। तो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर 2, 5, 7 और 8 आने वाले हैं, तो इनका आज हम रिवीजन करेंगे। चलो पेज नंबर 14। नन्हा चूहा क्या बनाने की कोशिश कर रहा था? तो बिल्ली का चित्र। बड़ा चूहा पेंसिल को क्यों कुतरना चाहता था? बड़ा चूहा अपने दांत पहने और छोटे रखने के लिए पेंसिल को कुतरना चाहता था। नन्हे चूहे ने बड़े चूहे से क्या सीखा था? नन्हे चूहे ने बड़े चूहे से सीखा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़े चूहे को चित्र में कौन कौन सी खाने की वस्तु दिखाई दे रही थी? सेब, 3 लड्डू और ककड़िया। चित्र देखकर बड़े चूहे ने क्या किया? बिल्ली का चित्र देखकर बड़ा चूहा छिपने के लिए बिल की ओर भागा। चलो विलोम शब्द। बड़ा, छोटा, हार, जीत, अंदर, बाहर, धीरे, तेज, असली, नकली, पास तो दूर। चलो चैप्टर 5। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियाँ खिल जाती है, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। सूरज की किरणें निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज की किरणें निकलने पर कलियाँ खिल जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है और संसार सुंदर दिखाई देने लगता है। हवा की चाल को कवि ने कैसा बताया है? कवि ने हवा की चाल को मस्तानी बताया है। सुबह होने पर प्राणियों को क्या मिलता है? नई ताजगी और नया जोश। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? मेहनत करने से जीवन सुंदर बन जाता है। चलो विलोम शब्द। गुण तो अवगुण, सुख, दुख, खोना, पाना, सुंदर, कुरूप, दिन, रात, अंदर, बाहर, मेहनत, आलस, अंधकार, प्रकाश। चलो पेज नंबर 50। पाठ के आधार पर बताइए किसने कहा, किससे कहा। तुम यहाँ आए कैसे? तो बंटी ने घृंगों से। मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, घृंगों ने बंटी से। तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो, लता ने घृंगों से। मुझे अब जाना होगा, घृंगों ने 3 बच्चों से। बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा? एलियन देखा और उसका नाम क्या था? घृंगो था। घृंगो ने अपने बारे में क्या बताया? वो अंतरिक्ष में रहता है और अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था और पिकनिक मनाकर उसके साथी चले गए और वो यहाँ रह गया। घृंगो को बगीचा कैसा देखकर कैसा लगा? घृंगो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बगीचे में गंदगी थी, चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था। घृंगो भोजन में क्या खाता था? घृंगो भोजन में गोलियां खाता था, क्योंकि गोलियां ही उसका भोजन थी, है ना। घृंगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया? घृंगो के जाने के बाद बच्चों ने मिशन सफाई शुरू किया। बच्चों ने बगीचे की गंदगी साफ की, कूड़ा कचरे के डिब्बे में डाला और बगीचे को साफ सुंदर बना दिया। पेज नंबर 51। बंटी को एक अजीब सी आवाज़ खाली जगह दी सुनाई। मैं खाली जगह में रहता हूँ, अंतरिक्ष। तुमसे मिलकर खाली जगह लगा। अच्छा चलो मिशन खाली जगह शुरू करते हैं। सफाई, ये खाली जगह की गोलियां हैं। भोजन, है ना। चलो पेज नंबर 58।
लैला दीदी ने अजीब से कीड़े के बारे में क्या बताया? यह अजीब सा कीड़ा इल्ली है। यही इल्ली बड़ी होकर तितली बन जाती है। काव्या के पेट में कुलबुलाहट क्यों होने लगी थी? काव्या को जवाब पता था, लेकिन वह सोच रही थी कि वह बोले या नहीं, इसलिए कुलबुलाहट होने लगी थी। बच्चे बाग में क्या देखकर खुश हो रहे थे? बाग में चारों तरफ फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही थी। उन्हीं रंग बिरंगी तितलियों को देखकर खुश हो रहे थे। ककून किसे कहते हैं? इल्लियां अपनी सुरक्षा के लिए एक खोलसा बनाती है। इन्हीं खोल के अंदर वे बढ़ती है और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती है। इस खोल को ककून कहते हैं। चलो पेज नंबर 59। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द लिखना है हमें। तितलियों को मत पकड़ो, पकड़ना यानी वो क्रिया है, इसलिए क्या आएगा? पकड़ो। फूलों को देखो तो क्या आएगा? देखो, देखने की क्रिया है। शोर कम करो तो करो। तितली के चित्र में रंग भरो तो भरना एक क्रिया है, इसलिए भरो। सब बाहर खेलो, क्या आएगा? खेलो। ठीक है। और मैं जो भी आपको होमवर्क दूंगी उसका वो आपको नोटबुक में करना है। और ये रिवीजन आपको सबको वीडियो देखकर पूरा रिवीजन घर पे बैठकर करना है, मतलब कि रीड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।